रहस्यमयी पत्थर का रहस्य। आदित्य एक उत्साही और जिज्ञासु कॉलेज छात्र अपने गृहनगर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए लौटता है। वह अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में समय बिताता है। उसके दादा जो इतिहास के प्रोफेसर थे और उनके बारे में आदित्य के मन में हमेशा से एक रहस्य बना रहता था। एक दिन वह दादा की पुरानी किताबों को खंगालते हुए एक पुराना धूल धूसरित नक्शा पाता है। यह नक्शा एक दूरस्थ गाँव की ओर संकेत करता है और उसके किनारों पर गूढ़ संकेत और चिन्ह बने होते हैं। आदित्य को नक्शे के पीछे लिखी एक पंक्ति मिलती है, जिसे समझ आए वही इसके रहस्य को सुलझा सकता है। आदित्य के मन में उस नक्शे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से इस बारे में चर्चा करता है। राहुल एक साहसी और निडर व्यक्ति है और ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोनों दोस्त गांव जाने का फैसला करते हैं ताकि इस रहस्यमयी नक्शे का रहस्य सुलझा सके। आदित्य अपनी दादा की डायरी को भी साथ लेता है, जिसने उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। डायरी में उस पत्थर की कहानी लिखी होती है जो अपने पास आने वाले सही व्यक्ति को अद्वितीय शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। गांव में पहुंचने पर आदित्य और राहुल को स्थानीय लोगों से अजीब व्यवहार का सामना करना पड़ता है। गांव वाले उनसे बात करने से बचते हैं और डर से उनकी तरफ देखते हैं। आखिरकार एक बूढ़ा व्यक्ति जो गांव का सबसे पुराना निवासी है, उनसे बात करता है। वह बताता है कि काल का पत्थर गांव के पुराने मंदिर में रखा है और उसकी सुरक्षा के लिए गांव वाले सदियों से उसकी पूजा करते आए हैं। लेकिन जिसने भी उस पत्थर को छूने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। बूढ़ा उन्हें चेतावनी देता है कि इस पत्थर के पीछे ना जाए। आदित्य और राहुल की जिज्ञासा चेतावनी के बावजूद कम नहीं होती। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, वे गांव में एक अजीब और रहस्यमयी आवाज सुनते हैं। आवाज उनकी ओर किसी अदृश्य शक्ति से खींचती है। वे इस आवाज का पीछा करते हुए गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर की बनावट और वातावरण भयानक और रहस्यमयी है और चांदनी रात में मंदिर की दीवारें चमकती हुई प्रतीत होती हैं। मंदिर के अंदर आदित्य और राहुल को पत्थर के चारों ओर अद्भुत नक्काशियां और प्राचीन लिपियां दिखती हैं। जैसे ही वे पत्थर के करीब पहुंचते हैं, लिपियां अचानक चमकने लगती हैं। आदित्य को एहसास होता है कि ये वही लिपियां हैं जो उसके दादा की डायरी में वर्णित थी। इस बीच मंदिर में एक अदृश्य शक्ति का एहसास उन्हें महसूस होता है, जो उन्हें पत्थर के पास आने के लिए प्रेरित कर रही होती है। आदित्य पत्थर के आकर्षण से प्रभावित होकर उसे छूता है। जैसे ही वह पत्थर को छूता है, उसके सामने भविष्य की झलकियां प्रकट होती हैं। उसे अपने दादा का चेहरा दिखाई देता है, जो उसे सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि वह वही विशेष जिसे पत्थर की शक्तियों का उपयोग करना है। आदित्य को यह भी समझ में आता है कि यह पत्थर किसी जादुई शक्ति का वाहक है, जो सही व्यक्ति को सही समय पर मदद कर सकता है। आदित्य अब जानता है कि पत्थर को सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य है। तभी एक रहस्यमयी छाया, जिसे पहले उसने अनदेखा किया था, प्रकट होती है। यह छाया वास्तव में एक प्राचीन जादूगर कालिदास है, जिसने सदियों पहले इस पत्थर की शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी और अब पत्थर को पुनः प्राप्त करना चाहता है। कालिदास आदित्य और राहुल जादूगर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कालिदास अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके पत्थर को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य अपनी आंतरिक शक्ति और पत्थर की शक्ति का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश करता है। एक भयंकर युद्ध होता है, जिसमें आदित्य अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। अंततः वह पत्थर की शक्ति का उपयोग करके कालिदास को समय के भंवर में फेंक देता है, जिससे वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मंदिर के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। आदित्य को पता चलता है कि उसने एक बड़ा खतरा टाल दिया है। वह और राहुल पत्थर को मंदिर में एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, ताकि कोई और उसका दुरुपयोग न कर सके। गांव वाले जो अब मंदिर के पास इकट्ठे हो गए हैं, आदित्य की बहादुरी के लिए उसकी सराहना करते हैं। आदित्य उन्हें समझाता है कि पत्थर की शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसे कभी भी मंदिर से बाहर। आदित्य और राहुल अपने रोमांचक अनुभव के साथ गांव से वापस लौटते हैं। इस अनुभव ने आदित्य को उसके दादा की विरासत और उसके महत्व को समझाया। वह अब एक नई जिम्मेदारी महसूस करता है और जानता है कि उसके सामने आने वाली कहानी एक संदेश के साथ समाप्त होती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।